और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद भी गुड्डू मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं हुई है। ध्वस्तीकरण नोटिस की मियाद भी 1 महीने पहले ही खत्म हो गई है। गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। निकाय चुनाव होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये एक सवाल बना हुआ है। ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद भी गुड्डू मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं हुई है। ध्वस्तीकरण नोटिस की मियाद 1 महीने पहले ही खत्म हो गई है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम नामजद आरोपी है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है, लेकिन तकरीबन 3 महीने का वक्त बीते जाने के बावजूद अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही उसके घर व इस चिकन शॉप पर सरकारी अमले का बुलडोजर चल सका है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के घर और इस चिकन शॉप पर बुलडोजर चलाए जाने के लिए जो मियाद तय की थी, यानी जो समय सीमा निर्धारित की थी, वो 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या घर व इस चिकन शॉप पर लगा ये ताबीज गुड्डू मुस्लिम के लिए रक्षा कवच बन गया है, उसकी जिंदगी और उसकी संपत्तियों की रक्षा कर रहा है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के शहर के चकिया इलाके में स्थित घर और चिकन शॉप को ध्वस्तीकरण का जब नोटिस जारी किया था, उसके बाद चुपचाप दोनों ही जगहों पर ये एक ताबीज जो है यहाँ पर चस्पा कर दी गई थी। इस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, आयतल कुर्सी लिखी हुई है। मान्यता ये है कि आयतल कुर्सी का पाठ करने से, इसके लिखने से या इसकी ताबीज बनाए जाने से न सिर्फ जिंदगी की रक्षा होती है बल्कि संपत्ति की भी रक्षा होती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर जो ये ताबीज चस्पा की गई है, क्या वही गुड्डू मुस्लिम की जिंदगी और उसकी संपत्ति के लिए रक्षा कवच बन गया है? लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी अमले की जो मेहरबानी है गुड्डू मुस्लिम पर, वो सवालों के घेरे में जरूर है, क्योंकि अतीक और अशरफ ने भी अपने अंतिम वक्त में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई सवाल खड़े करने की कोशिश किए थे। अपनी हत्या से ठीक पहले अशरफ ने जैसे ही ये कहा था कि बात ये है गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। दोनों भाई मौत के घाट उतार दिए गए थे और उसके साथ ही वो तमाम राज भी दफन हो गए थे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के पास से 13 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हथियारों की सप्लाई के लिए दोनों बदमाश आए थे और दोनों हथियार तस्कर कन्नौज के रहने वाले हैं। तो इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 13 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। हथियारों की सप्लाई के लिए दोनों बदमाश आए थे। दोनों हथियार तस्कर कन्नौज के रहने वाले हैं। इटावा में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो अवैध हथियार हैं जिनकी बरामदगी हुई है वो तस्वीरें, और ये जो दोनों तस्कर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए ये अवैध हथियार हैं जिन्हें पकड़ा गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।